देख रहे हैं पब्लिक टाइम पूर्वांचल। मैं ईसा, चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया पॉक्सो का आरोपी पुलिस से हाथ छुड़ाकर चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने उसका पीछा किया लेकिन पकड़ा नहीं जा सका। इस बात की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। मौके पर एडिशनल एसपी उत्तरी अरविंद वर्मा और सीओ सिटी संजय रेड्डी ने पहुंचकर मामले का जायजा लिया। आरोपी को लेकर पेशी के लिए आए पुलिसकर्मी को कड़ी फटकार लगाई गई। आरोपी शिवा बांसफोर्ड कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र के गांधी नगर का रहने वाला है। 8 अप्रैल 2025 को महुआडी के एक गांव की नाबालिग से दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में बृहस्पतिवार को वह पेशी के लिए पुलिस कस्टडी में लाया गया था। पेशी के बाद वापस जाते समय न्यायालय परिसर से ही फरार हो गया। एसपी नॉर्थ अरविंद वर्मा ने बताया कि एक कैदी फरार हो गया है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए जुटी हुई है। सलेमपुर में संदिग्ध हालत में युवक की मौत के मामले में मृतक के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बहू और बेटे के 2 दोस्तों पर हत्या करने का आरोप लगाया था। इस मामले में घटना के अगले दिन ही उसके एक दोस्त को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 5 दिन बाद बुधवार को पुलिस ने उसे शांति भंग में चालान कर दिया। कोतवाली क्षेत्र के राम बुजुर्ग गाँव निवासी अशोक गौड़ ने सोमवार को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि बेटा अजीत शाह, पत्नी रानी देवी, पुत्र आरुषि उर्फ रागनी आशा तथा बेटा आयान के साथ सलाहाबाद में किराए के मकान में रहता था। अजीत बच्चों को पढ़ाने तथा अपने मोबाइल की दुकान चलाने के लिए किराए के मकान में रहता था। 30 मई को अचानक समय करीब 11 बजे दिन में रानी देवी ने अजीत के मोबाइल से फोन कर यह बताया कि हमारे पति अजीत कुमार पंखे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिए हैं। यह बात सुनते ही परिजन तत्काल किराए के मकान पर आए तथा आकर यह देखे कि अजीत कुमार बिस्तर पर गिरा पड़ा है और मौके पर उसकी पत्नी और 2 दोस्त मौजूद थे। आनंद फानन में हम लोगों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना में हम परिवार के सभी लोगों का यह पूर्ण रूप से विश्वास है कि अजीत की हत्या उसकी पत्नी रानी देवी तथा उसके 2 दोस्त मिलकर किए हैं। मामला को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस ने घटना के अगले दिन ही रामपुर बुजुर्ग गाँव निवासी राजकुमार यादव पुत्र छेदीलाल यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। 5 दिन बाद पुलिस उसे शांति भंग में चालान कर लिया, जिसको लेकर मृतक के परिवार में आक्रोश है। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच पड़ताल की जा रही है। तरकुलवा विकास खंड के मथुरा छापर में 3 दिन से लगातार बकरियों के मरने की सूचना पर बुधवार को सीवीओ डॉक्टर A.K. वैश्य ने गांव में पहुंचकर हाल जाना। बीमार बकरियों को टीका लगवाया गया तथा अगल बगल के गांव में भी बकरियों को टीका लगाने के लिए निर्देश दिया गया। गांव में मंगलवार को डॉक्टर की टीम पहुंचकर 100 बकरियों को टीका लगाया। इसके बाद पशुपालकों को इससे बचाव का उपाय भी बताया गया। फिर से बुधवार को एक बकरी के और मरने की सूचना मिली। डॉक्टरों की टीम ने पशुपालकों से बातचीत करके बकरियों को कैसे बचाया जाए इसके बारे में जानकारी दिया। ग्राम प्रधान व सचिव को गांव में साफ सफाई करने को कहा गया। उन्होंने गांव में बीमार बकरियों को एंटीबायोटिक लगाए तथा इसके साथ ही अन्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को बगल के अन्य 2 गांव में भी बकरियों को टीका लगाने का निर्देश दिया। बकरियों के बांधे जाने वाले स्थान को साफ सुथरा रखने के लिए कहा गया। इस संबंध में जिला पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ने बताया कि मथुरा छापर गाँव में बीमार होकर बकरियों के मरने की सूचना पर मैं स्वयं गया था। बीमार बकरियों को एंटीबायोटिक लगवाया, साफ सफाई रखने तथा उन्हें बचाव के उपाय भी बताए। मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के निर्दा गोपालपुर गांव निवासी संतोष प्रसाद बुधवार को बाइक से भागलपुर की तरफ आ रहे थे। भागलपुर मेल मार्ग पर देवसिया गांव के दक्षिण पहुंचे थे। इसी बीच लाट क्षेत्र के देवसिया गांव निवासी योगेंद्र यादव उम्र 55 बाइक से भागलपुर से गांव जा रहे थे। दोनों बाइकों में आमने सामने टक्कर हो गई। राहगीरों ने दोनों को PHC भागलपुर पहुंचाया। प्रभारी डॉक्टर S.K. सिंह ने बताया कि गंभीर रूप से घायल योगेंद्र यादव को देवरिया रेफर कर दिया गया है। ननिहाल में आए 2 सगे भाइयों की पोखरी में डूबने से हुई मौत से उसके गांव व ननिहाल में मातम पस रहा है। दोनों जगहों पर चूल्हे नहीं जले। हादसे के बाद मंगलवार की शाम को रीना देवी अपने ससुराल नरियवा चली गई। पति अरुण यादव भी मौत की सूचना मिलते ही घर में आ गए। उनका कहना था कि दिन रात अपने लाल के लिए मजदूरी करती थी ताकि बच्चों को अच्छी परवरिश दे सके, मगर नियति को मंजूर नहीं था। गांव व परिजनों का आरोप है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधि तो छोड़िए प्रधान तक पूछने को नहीं आए। उसके घर की माली हालत ठीक नहीं है। एक छोटे से कमरे व उसके आगे फूस की पड़ी झोपड़ी में रानी देवी अपनी पड़ोसी महिलाओं के साथ सिसकियां ले रही थी।
मालूम हुआ है कि गर्मी की छुट्टी में रीना देवी अपने दोनों मासूम बच्चों व अपनी बच्ची के साथ अपने मायके बगही गांव आई थी। मंगलवार को खेलते हुए दोनों मासूम गांव की पोखरी में डूबने से मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार की देर रात दोनों मासूम को सरयू नदी में जल समाधि दे दी गई। पुलिस अधीक्षक देवेश विक्रांत वीर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन देवरिया स्थित सभागार में जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में जनपद की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई तथा आगामी बकरीद व गंगा दशहरा जैसे महत्वपूर्ण पर्व के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था एवं समुचित पुलिस प्रबंध को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। पुलिस अधीक्षक देवराज विक्रांत वीर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी पर्वों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी शिथिलता न बरती जाए। सभी पुलिस अधिकारी अपने अपने पर्यवेक्षणाधीन थाना क्षेत्रों में सतर्क, सक्रिय व संवेदनशील रहते हुए त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु व्यक्तिगत रुचि लेकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। उक्त अपराध समीक्षा गोष्ठी के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक द्वय श्री अरविंद कुमार वर्मा एवं सुनील कुमार सिंह सीओ नगर, श्री संजय कुमार रेड्डी सीओ रुद्रपुर, श्री हरिराम यादव सीओ शलेमपुर, श्री दीपक शुक्ला सीओ भाटपा रानी, श्री शिव प्रताप सिंह सीओ बरहज, श्री अंशुमन श्रीवास्तव, समस्त थाना प्रभारीगण, समस्त शाखा प्रभारीगण एवं संबंधित स्टाफ उपस्थित रहे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक देवेश विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद में शांति सुरक्षा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ तथा जनमानस में सुरक्षा की भावना बनाए रखने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री अरविंद कुमार वर्मा एवं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनील कुमार सिंह की कुशल पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त सर्किल के क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष द्वारा टीम बनाकर मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान के तहत चेकिंग की गई। इस चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य चोरी की गाड़ी पकड़ना, तीन सवारी के खिलाफ कार्रवाई करना, मॉडिफाइड साइलेंसर वाले दोपहिया वाहनों का चालान, नाबालिगों द्वारा दो पहिया, तीन पहिया सवारी चलाने के लिए कार्रवाई, महिलाओं और बच्चियों पर फब्तियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना, तेज आवाज पर बजने वाले लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करना, अवैध असलाहा तथा अवैध मादक पदार्थ पकड़ना आदि रहा। जनपदीय पुलिस द्वारा उक्त चेकिंग अभियान के दौरान जनपद में कुल 30 स्थानों पर चेकिंग करते हुए 547 व्यक्तियों व 350 वाहनों की चेकिंग की गई और नियमों का पालन न करने वाले 6 वाहनों का ई चालान भी किया गया। पुलिस अधीक्षक देवराज विक्रांत वीर के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारियों व थाना अध्यक्षों द्वारा टीम बनाकर जिले के विभिन्न बैंकों, ग्राहक सेवा केंद्रों, एटीएम और पेट्रोल पंपों की सघन चेकिंग की गई। इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर अपराधों की रोक, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और नागरिकों के बीच सुरक्षा का एहसास बढ़ाना रहा। अभियान के तहत थाना मदनपुर के उप निरीक्षक श्री विकास सिंह मैं पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले विभिन्न बैंकों और एटीएम के आसपास चेकिंग की गई। अभियान में पुलिस ने विशेष ध्यान केंद्रित किया कि बैंक और एटीएम के आसपास किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियां न हो। इसके साथ ही बैंक परिसर में सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरे ठीक से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, इसकी भी सघन जांच की गई। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक देवराज विक्रांत वीर द्वारा एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस विशेष अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा त्रिवेणी के पौधे पीपल, बरगद, नीम तथा साथ ही आंवले के पौधों का रोपण किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम का उद्देश्य केवल हरियाली को बढ़ावा देना नहीं बल्कि समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना भी है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा, हमारे जीवन में वृक्षों का उतना ही महत्व है जितना हमारी माँ का। जिस प्रकार माँ हमें जीवन देती है उसी तरह वृक्ष भी हमें प्राण वायु प्रदान करते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पूरी दुनिया पर्यावरण के कठिन चुनौतियों से जूझ रही है। ये चुनौतियाँ मनुष्य द्वारा ही निर्मित चुनौती है और इसके समाधान का मार्ग भी मनुष्य को ही उठाना पड़ेगा। इन चुनौतियों को सामना करने के लिए हमें प्रकृति के साथ एक समन्वय और संवाद बनाना पड़ेगा। पौधारोपण कार्यक्रम में पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। सभी ने मिलकर संकल्प लिया कि वे न केवल वृक्षारोपण करेंगे बल्कि उनकी देखभाल भी करेंगे, जिससे वे पूर्ण रूप से विकसित होकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक बने। पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि देवरिया जनपद में पर्यावरण संरक्षण के लिए पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर जिस प्रकार
प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को पर्यावरण की रक्षा हेतु जागरूकता शपथ दिलाई गई और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सभी अधिकारी व कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया। इसमें वृक्षारोपण एवं हरित क्षेत्रों को संवर्धन, जीरो प्लास्टिक इन्वेंट, कचरा पृथक्करण एवं अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन पर जन जागरूकता कार्यक्रम आदि पर जोर दिया गया। प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शोभनाथ ने बताया कि आनंद ग्रुप कंपनी द्वारा प्लेसमेंट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गौरी बाजार में 10 जून 2025 को प्रातः 10 बजे से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चयन हेतु तकनीकी योग्यता के रूप में फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, मैकेनिक मोटर व्हीकल तथा इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल निर्धारित की गई है। इस प्लेसमेंट में ITI सत्र 2020 से 2025 तक उत्तीर्ण अथवा वर्तमान में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 24 वर्ष होने चाहिए। साथ ही न्यूनतम वजन 50 किलोग्राम एवं लंबाई कम से कम 5.5 फीट होना अनिवार्य है। प्लेसमेंट में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं छाया प्रतियां, बायोडाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। उप कृषि निदेशक सुभाष मौर्य ने बताया कि जनपद देवरिया में नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग यानी कि प्राकृतिक खेती योजना के अंतर्गत कुल 54 क्लस्टरों का चयन किया गया है। इस क्लस्टरों में कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक, BDM, ATM एवं कृषि सखियों के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक जैविक आदानों जैसे जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, 10 बरड़ी अर्क आदि के निर्माण एवं वितरण के लिए बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर BRC की स्थापना प्रस्तावित है, जिसका चयन जिला स्तरीय निगरानी समिति द्वारा किया जाएगा। BRC के लिए चयनित उद्यमी संस्था या समूह को प्राकृतिक खेती का अनुभव होना चाहिए तथा उसमें ऐसे सदस्य सम्मिलित होने चाहिए जिन्हें इस विषय का पूर्व अनुभव या प्रशिक्षण प्राप्त हो। BRC संचालक को अपने खेतों में भी प्राकृतिक जैविक आदानों का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। यदि जिन्हें क्षेत्र में कोई सक्रिय प्राकृतिक किसान उपलब्ध नहीं है तो राज्य प्राकृतिक खेती सेल द्वारा ऐसे इच्छुक एवं प्रशिक्षित किसान उद्यमियों की पहचान की जाएगी जो आगामी फसल सत्र से प्राकृतिक खेती अपनाने को तैयार हो। BRC के संचालन हेतु आवश्यक कच्चे जैव इनपुट जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र तथा पौधे से प्राप्त जैविक पदार्थ यानी कि बायोमास की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए स्थानीय गौशाला से समन्वय अधिमानतः उसी ग्राम पंचायत में किया जाना आवश्यक है। जैविक आदानों के निर्माण एवं भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था भी BRC के पास होना चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र में प्रस्तावित BRC के स्थिति क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की वर्तमान स्थिति, संभावित बाजार विश्लेषण, किसानों में जागरूकता बढ़ाने की रणनीति, उत्पादित किए जाने वाले जैव इनपुट का वितरण, कच्चे माल की उपलब्धता एवं उनके स्रोत का स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त संचालन हेतु यदि फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट यानी PSC स्थानीय गौशाला, ग्राम पंचायत अथवा किसी अन्य समूह आधारित संस्था के साथ सहभागिता की व्यवस्था हो तो उसका वितरण भी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जिला स्तरीय निगरानी समिति द्वारा तय किसी अन्य जानकारी को भी आवेदन में शामिल करना आवश्यक होगा ताकि BRC की स्थापना और संचालन स्थानीय जरूरतों के अनुरूप प्रभावी ढंग से हो सके। इच्छुक FPO कृषक अथवा पंजीकृत समूह अपना आवेदन पत्र एवं व्यवस्था प्रस्ताव दिनांक 9 जून 2025 तक उप कृषि निदेशक कार्यालय देवरिया में प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला कृषि रक्षा अधिकारी इरम ने कृषकों से अपील की है कि वे खरीफ फसलों विशेषकर धान की नर्सरी डालने एवं रोपाई बुआई से पूर्व बीज शोधन एवं भूमि शोधन अवश्य करें। इससे फसलों को भूमि एवं बीज जनित अनेक रोगों तथा कीटों से सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि संभव है। उन्होंने बताया कि भूमि शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा तथा ब्यूवेरिया बेसियाना जैसे जैविक उपाय अत्यंत लाभकारी है। ट्राइकोडर्मा एक जैविक फफूंद नाशक है जो जड़ सड़न, तना सड़न, डैम्पिंग ऑफ, पुख्ता, झुलसा आदि रोगों से बचाव करता है। यह फफूंदी के तंतुओं को नष्ट कर बीजों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच निर्मित करता है
जिससे अंकुरण अच्छा होता है एवं पौधे रोग मुक्त रहते हैं। इसे 25 किग्रा मात्रा में 75 किग्रा सड़ी गोबर की खाद में मिलाकर हल्की नमी देकर 7-8 दिन छायादार स्थान पर रखना चाहिए और बुवाई से पूर्व अंतिम जुताई में खेत में मिला देना चाहिए। बीज शोधन हेतु 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किग्रा बीज के दर से सूखा उपचार करना चाहिए। ब्यूवेरिया बेसियाना एक जैव कीटनाशी है जो फली बेधक, पत्ती लपेटक, दीमक, सफेद कीड़ा जैसे कीटों पर प्रभावी है और अधिक नमी व कम तापमान में अत्यंत उपयोगी होता है। इसका उपयोग भी ट्राइकोडर्मा की तरह ही किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि धान की नर्सरी केवल शुद्ध एवं उपचारित बीज से ही लगानी चाहिए। यदि क्षेत्र में बैक्टीरियल ब्लाइट रोग की संभावना हो तो 25 किग्रा बीज को 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 40 ग्राम प्लांटोमाइसिन के साथ पानी में रात भर भिगोकर छाया में सुखा नर्सरी डालें। अन्यथा 25 किग्रा बीज को पानी में भिगोकर निकालने के बाद 75 ग्राम थीरम, 75 WUP या 50 ग्राम कार्बेनाडिज्म 50 WUP को 8 से 10 लीटर पानी में घोलकर बीजों में मिलाएं एवं अंकुरण के बाद उपयोग करें। नर्सरी लगाने के 10 दिन के भीतर ट्राइकोडर्मा का एक छिड़काव किया जाना भी लाभकारी है। यदि नर्सरी में कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो 1.5 लीटर क्यूनालाफास 25 EC तथा 1.5 लीटर क्लोरोपाइरिफास 20 ईसा प्रति हेक्टेयर या इमिडाइक्लोप्रिड 17.8% की 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। उन्होंने बताया कि ये सभी रसायन अनुदानित दर पर कृषि रक्षा इकाइयों पर उपलब्ध है, जहां से किसान इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। नोडल अधिकारी श्री अजय कुमार शुक्ला ने समर कैंप और ग्राम चौपाल के माध्यम से बच्चों व ग्रामीणों के लिए संवाद किया। नगर विकास विभाग के सचिव एवं जनपद ब्यूरो के लिए नामित नोडल अधिकारी श्री अजय कुमार शुक्ला द्वारा आज जनपद भ्रमण के दौरान विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का निरीक्षण व सहभाग किया गया। श्री शुक्ला द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया में आयोजित समर कैंप का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने समर कैंप में प्रतिभाग कर रहे छात्र छात्राओं से संवाद किया और उनकी रचनात्मक गतिविधियों की सराहना की। बच्चों द्वारा प्रदर्शित कला, विज्ञान, मॉडल, खेलकूद एवं शैक्षणिक गतिविधियों को देखकर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की तथा बच्चों को प्रेरणादायी संदेश भी दिए। समर कैंप परिसर में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से उन्होंने पौधारोपण भी किया और उपस्थित सभी को अधिक से अधिक पौधे लगाने का संदेश दिया। इसके उपरांत नोडल अधिकारी द्वारा विकास खंड देवरिया सदर की ग्राम पंचायत बगहा मठिया में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम वासियों से संवाद कर उनकी समस्या जानी एवं ग्राम पंचायत में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उपस्थित अधिकारी को उन्होंने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए। ग्राम बगहा मठिया स्थित प्राथमिक विद्यालय में नोडल अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई रंगोली, चित्रकला एवं खेलकूद गतिविधियों का अवलोकन किया गया। बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा उन्होंने भूरी प्रशंसा की। विद्यालय परिसर में भी वृक्षारोपण कर उन्होंने पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। ग्रामीणों और विद्यार्थियों से अपील की कि वे स्वच्छता, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय भागीदारी करें तथा सरकारी योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके। इस अवसर पर CDO प्रत्युष पांडे, PD DRDA अनिल कुमार, DIOS शिव नारायण सिंह, BSS शालिनी श्रीवास्तव, CVO डॉक्टर अरविंद कुमार वैश्य सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे। तो ये थी देवरिया की खास खबर। हमारे साथ जुड़ी रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।